Hello everyone, my name is Amit Gupta and I am going to start class 9th mathematics. मैं एक्चुअली मैथ्स का एक टीचर हूँ और मैथ्स के साथ फिज़िक्स भी पढ़ाता हूँ। तो मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपना ऑनलाइन वीडियो चैनल जिसमें मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा। और इस लॉकडाउन में काफ़ी ज़रूरत पड़ गई इस ऑनलाइन फीचर्स की, तो ऑनलाइन पढ़ाना थोड़ी सी ज़रूरत बन गई, तो इसलिए मैं इस क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। वैसे मैं ऑफलाइन ही पढ़ाता था, ठीक है। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे सबसे बेसिक पॉइंट। क्लास 9 की मैथमेटिक्स से मैं स्टार्ट करूँगा और फिर मैं धीरे धीरे 9, 10, 11 और 12 की सिलेबस को या एकेडमिक जो भी सिलेबस होते हैं और CBSE एंड ICSE, मैं उन वीडियोस को अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। मेरे चैनल का नाम आपको वीडियो के स्टार्टिंग और एंड में मिल जाएगा, और आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन ऑन करिए। थैंक यू। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्लास 9 मैथमेटिक्स, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हमको स्टार्ट करना पड़ेगा बेसिक चीज़ों से। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रियल नंबर। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट करेंगे रियल नंबर। रियल नंबर से स्टार्टिंग करना है, रियल नंबर ही पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले हम आएंगे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पूरे नंबर सिस्टम को स्टार्टिंग से। जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर पढ़ना सीखना, वो है सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर डेफिनेशन वाइज अगर आपको जानना है तो नेचुरल नंबर, ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि काउंटिंग कभी भी स्टार्ट होती है फ्रॉम 1, तो काउंटिंग कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होती और काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। इसलिए हमारा नेचुरल नंबर भी स्टार्ट होता है फ्रॉम 1। तो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, they are called set of natural number, ठीक है ना। they are called the set of natural number, और इनको सिंबलाइज करते हैं n से। इसको सिंबलाइज करते हैं n से। n is the set of the natural number where the elements of this set is 1, 2, 3 and 4 and so on, ठीक है ना। n एक सेट है, एक समूह है, ऐसे नंबरों का समूह है नेचुरल नंबर, जहाँ पे हमारे जो नंबर हैं वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है ना। इसमें 0 नहीं आता, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, ये इसकी डेफिनेशन है। सेकंड, फिर हम पढ़ते हैं होल नंबर। होल नंबर, व्हाट इज होल नंबर? होल नंबर क्या है? होल नंबर क्या है? जितने भी काउंटिंग नंबर है ना उनमें 0 इंक्लूड करके हम कहते हैं होल नंबर। होल नंबर में क्यों? क्योंकि जब नंबर्स की काउंटिंग को हम आगे बढ़ाते हैं मोर देन 9, तो फिर नंबर्स और हमको गेन करने होते हैं। तो नंबर्स तो नहीं गेन होते, लेकिन उन्हीं नंबर्स को एक पैटर्न में हम लोग अरेंज करके नंबरिंग करते हैं। तो उसमें ज़रूरत पड़ती है दैट इज़ 0। 0 जो है वो एक होल नंबर में भी आता है। तो 0 होल नंबर को डिनोट करते हैं W से। होल नंबर का सेट है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। दिस सेट इज कॉल्ड होल नंबर सेट। दिस सेट इज कॉल्ड होल नंबर सेट, ठीक है ना। होल नंबर में 0 आता है, नेचुरल नंबर में कोई 0 नहीं आता है, इस बात का आप केयर करिएगा। थर्ड वन, अगर हम लोग पढ़ते हैं इंटीजर,
इंटीजर्स, ठीक है ना। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर को डिनोट करते हैं z, इज अ सेट ऑफ इंटीजर इज अ सेट ऑफ 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, ऐसे नेचुरल नंबर्स होते हैं जो दोनों फॉर्म में आते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक है ना। उनको कहा जाता है इंटीजर। इसमें जीरो भी होता है, ठीक है ना। मैं नेचुरल नंबर क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो नेगेटिव और पॉजिटिव लिखे जाते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। जैसे प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, तो 1 2 3 आर द नेचुरल नंबर्स, ठीक है। प्लस माइनस जो है वो साइन उनका है, ठीक है। आप जैसे देखते हो कि अगर आप नंबर लाइन पे पढ़ा होगा आपने नंबर्स को, तो ये 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड सो ऑन, ऐसे आपका नंबर बढ़ता गया। अगर आप इसको मिरर प्लेस कर दो, एक मिरर प्लेस कर दो, तो आपको एग्जैक्टली यहाँ पे आपको जो नंबर मिलेगा वो -1 होगा, यहाँ पे जो मिलेगा -2 होगा, ये जो है -3। तो बैक साइड जो दिखेगा वो नंबर नेगेटिव्स कहलाएंगे, जो फ्रंट साइड दिखेंगे वो हमारे पॉजिटिव नंबर्स कहलाएंगे। और जीरो वो पोर्शन होगा जहाँ पे हम लोगों ने मिरर को प्लेस किया है। तो हमारा इंटीजर्स कुछ ऐसा है जिसमें नेचुरल नंबर जो इन्वॉल्व रहते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इंक्लूडेड विद जीरो। इसको बोला जाता है इंक्लूडेड विद जीरो, इसको बोला जाता है इंक्लूडेड विद जीरो, ठीक है ना। ये हो गया हमारा इंटीजर, ठीक है। अब बात आती है इंटीजर के बाद, अब बात आती है हमारी फोर्थ वन, रेशनल नंबर की, ठीक है ना। रेशनल नंबर, तो देखो रेशनल नंबर जो होता है, रेशनल फॉर्म हुआ है, रेशनल वर्ड जो फॉर्म हुआ है वो रेशियो से हुआ है, रेशियो। अब रेशियो प्लस ये मिलकर रेशनल हो गया। ऐसे कैसे? तो जब कोई नंबर रेशियो में लिखा होता है, जैसे मान लो 7/15, तो ये एक नंबर है जो रेशियो में लिखा गया है। अगर ये रेशियो में लिखा गया है तो ये p/q के फॉर्म का है, यानी ऊपर का न्यूमरेटर p है और डिनोमिनेटर q है मान लेते हैं, इस तरह लिखा गया है। अगर आप इन नंबर्स को पहचानने की कोशिश करो तो यह दिख रहा होगा कि ये आपको सारे नंबर इंटीजर्स में मिल जाएंगे, ठीक है ना। आपको नेचुरल में भी मिलेंगे, होल में भी मिलेंगे, लेकिन जब तक पॉजिटिव होगा तब तक। अगर ये नेगेटिव हो गया तो आपको बिलोंग करेगा ये इंटीजर से, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्टली बोलते हैं कि ये नंबर कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंटीजर से। तो रेशनल क्या है? रेशियोज फॉर्म से बना हुआ है, ठीक है ना, जो p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ p और q क्या होते हैं? रेशनल होते हैं, लेकिन q कभी जीरो नहीं होगा, यहाँ पे q कभी जीरो नहीं होगा। और p और q किससे बिलोंग करेंगे? बिलोंगिंग टू इंटीजर। ये जो e का सिंबल है, ये e मीन्स होता है बिलोंग्स टू, ये दिस सिंबल कॉल्ड बिलोंग्स टू, ठीक है ना। इस सिंबल का मतलब है बिलोंग्स टू, यानी p और q कहाँ से बिलोंग करेंगे? p और q जो डिजिट होंगे या जो नंबर होंगे वो कहाँ से बिलोंग करेंगे? वो इंटीजर से बिलोंग करेंगे। दैट इज कॉल्ड द रेशियो। एंड ये नंबर जो मिलकर बनता है, रेशियो से जो नंबर मिलकर बनता है वो कहलाता है हमारा रेशनल। तो इसकी फुल डेफिनेशन और जो रेशनल नंबर है वो कुछ इस तरह है कि इसका जो सेट है वो Q से लिखा जाता है, इसका जो सेट है वो Q से लिखते हैं। तो Q इज इक्वल टू, ठीक है ना, Q इज इक्वल टू कुछ भी आप लिख सकते हैं, -3/5 2/7, ठीक है। तो इस तरह जो है आपके एग्जांपल्स हैं ये सेट के एंड सो ऑन। और इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है ना, वेयर p/q बिलोंग्स टू z and q is not equal to 0,
q इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपका सेट हो गया। ये एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स हैं। ये एग्जांपल्स हैं और ये आपका रेशनल नंबर लिखने का तरीका है। वो हमेशा p बाई क्यू के फॉर्म में ही लिखा जाता है, जहां p और q बिलोंग करते हैं इंटीजर से और q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। q कभी 0 नहीं हो सकता। अगर आप सोच के देखो, अगर q डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ये एक अनडिफाइंड नंबर हो जाएगा, जो मैथमेटिक्स में डिफाइंड अभी नहीं है। ठीक है ना। फिर बात आती है हमारा रेशनल है, तो इस तरह फिर इर्रेशनल नंबर्स की बात आती है। एक नंबर होते हैं इर्रेशनल। इर्रेशनल नंबर जो होते हैं, ठीक है ना, इर्रेशनल नंबर का जो सेट है वो कुछ ऐसा होता है कि वो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इर्रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, द नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। द नंबर्स which cannot be written in the form of p by q। ठीक है ना, p बाई क्यू। ऐसे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जाते वो कहलाते हैं आपके इर्रेशनल नंबर। जैसे कि सबसे पहले हम आपको एग्जांपल्स में दिखा देते हैं, जैसे √2, √3, √7, ठीक है ना, 2 प्लस √3, ठीक है ना, √5/3। ये सब जो है, ये सारे जो नंबर्स हैं ये आपके इर्रेशनल नंबर हैं। ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं? इर्रेशनल नंबर हैं। तो इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो आप p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, डेट आर कॉल्ड, ठीक है ना, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर वो होते हैं, मोस्टली आपको ऐसा पता होना चाहिए, मोस्टली मैं बता दूं, जो नंबर रूट्स में हैं वो सारे के सारे इर्रेशनल होते हैं, सारे के सारे इर्रेशनल होते हैं। बट एक कंडीशन है कि जो अंदर नंबर लिखा हो, रूट वाला जो नंबर हो, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए। तो सारे रूट्स नंबर जो होते हैं वो आपके इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, दिस इज अवर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द नंबर सिस्टम। ठीक है ना। हम लोगों को चैप्टर स्टार्ट करने में सबसे पहले ये सारी चीज़ों की जानकारी चाहिए, और ये सारी चीज़ों की जानकारी होगी फिर हम लोग आगे का चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं और आगे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी ये बेसिक चीज़ें हो गई और इसके बाद फिर हम आपको एक पूरा ग्राफ देते हैं इन नंबर सिस्टम्स का, फिर आपको समझ में आएगा ये क्या चीज़ है। तो मैं इसको कंप्लीट करके फिर मैं लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने जो सेट पढ़ा वो पढ़ा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये जो पढ़ा वो नेचुरल नंबर था। ठीक है ना। नेचुरल नंबर के बाद फिर हमको एक सेट मिला, ये सेट मिला होल नंबर। ठीक है ना। यानी होल नंबर में आपने देखा था कि सारे के सारे नेचुरल नंबर इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो सारे के सारे नेचुरल नंबर उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है ना। तो ये मेरा सेट हो जाएगा 0 इंक्लूडेड विद 0। ठीक है, ये मेरा होल नंबर, ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है ना। फिर होल नंबर के सारे टर्म्स आपने देखे थे इंटीजर्स में इन्वॉल्व होते हैं, इंटीजर्स में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है ना। इंटीजर्स को हम लोग z से डिनोट करते थे, तो बताया ही है। तो 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। इसमें आपको इंटीजर्स में दो बातें मिल जाएंगी, दो चीजें। पहला आपको मिलेगा
पहला सेट जो मिलेगा आपको ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स का होगा, तो z प्लस लिखते हैं इसको, क्योंकि हम लोग दो अलग अलग सेट इंटीजर्स के सेट का डिफाइन कर सकते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर सेट और एक निगेटिव इंटीजर का सेट होगा। और जीरो, आप इंटीजर में एक बात बहुत ही ध्यान रखेंगे और जानेंगे कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि जीरो क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, जीरो इज जीरो, ठीक है ना। तो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हम लोग कर रहे हैं, दैट मीन्स +1 +2 +3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स की बात करेंगे, z माइनस, तो ये होगा -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये नेगेटिव इंटीजर्स होगा, ठीक है ना। ये हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स रेडी हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग जो इस सेट में आगे आएंगे तो फिर हमको इन दोनों सेट से मिलाकर मिलेगा, फिर इसको नीचे लाते हैं। तो हमने पढ़ा फिर ठीक है ना। फिर जब हम नीचे आए तो हमने पढ़ा इंटीजर्स के बाद रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर जो होते हैं, रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, उनका जो सेट है वो सेट है p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है एंड p, ठीक है ना, p, q बिलोंग्स टू z। और p और q कहाँ से बिलोंग्स करते हैं, z से बिलोंग करते हैं। यानी कोई भी रेशनल नंबर p/q के फॉर्म का होता है जहाँ पे q 0 नहीं होता है, और p और q कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं, यानी इंटीजर्स के नंबर हो सकते हैं, ठीक है ना। ये कंडीशन है। इसके बाद एक आपने पढ़ा था इर्रेशनल नंबर। अगर मैं इसमें इर्रेशनल नंबर्स की बात कर देता हूँ, ठीक है ना, तो अब यहाँ पे इर्रेशनल, अब देखो जो इर्रेशनल नंबर था ना प्लस, यहाँ करके एक बॉक्स आप बना सकते हो, ये है इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल। ये इर्रेशनल जो है, इर्रेशनल नंबर जो होते हैं वो आपके, ठीक है ना, √2 √3 √5 इस फॉर्म में होते हैं, इस फॉर्म के होते हैं। आप इसको बस अभी इतना बेसिक याद रखो, इसकी प्रॉपर्टीज और इसके डेफिनेशन, इसके कैरेक्टरिस्टिक जो भी चीज़ें हैं वो आपको बाद में बताई जाएंगी जब डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो रेशनल नंबर और प्लस इर्रेशनल नंबर्स ये दोनों मिलकर आपका बनाते हैं रियल नंबर। मैं रियल नंबर यहाँ बना देता हूँ, ठीक है ना। ये दोनों जो मिलकर बनाते हैं, ये बनाते हैं रियल नंबर। ये दोनों जो मिलकर बनाते हैं वो बनाते हैं रियल नंबर। और रियल नंबर को R से डिनोट करते हैं, R मीन्स रियल नंबर। और यही मेरा चैप्टर था जो हम लोग पढ़ना चाहते थे, रियल नंबर। रियल नंबर क्या है, रियल नंबर जो होते हैं, रियल नंबर का जो सेट है वो सारे के सारे रेशनल और प्लस इर्रेशनल को मिलाकर कहा जाता है रियल नंबर। जितने भी रेशनल नंबर होते हैं और जितने भी इर्रेशनल नंबर होते हैं इनको मिलाकर कहा जाता है, ठीक है ना, रियल नंबर। मैं इस सेट को और क्लियरली लिख देता हूँ और ढंग से लिख देता हूँ इस सेट को, ठीक है ना, आपको ताकि ज़्यादा समझ में आए। ठीक है ना। तो रियल नंबर का जो सेट है वो होता है रेशनल प्लस इर्रेशनल, ठीक है ना। जो रेशनल और इर्रेशनल सारे सेट्स को मिला दिया जाए, रेशनल और इर्रेशनल के सारे सेट्स को मिला दिया जाए तो आपका बनता है रियल नंबर, ठीक है ना। तो आपका क्या बनता है, रियल नंबर। यानी रियल नंबर में ऐसे कुछ नंबर होंगे जो रेशनल होंगे, कुछ ऐसे नंबर होंगे जो इर्रेशनल होंगे। लेकिन एक बात इसमें ये ध्यान रखने की बात है रियल नंबर में कि जो नंबर रेशनल होगा वो कभी इर्रेशनल नहीं हो सकता, लेकिन जो इर्रेशनल होता है वो कभी रेशनल नहीं हो सकता, ठीक है।
अब इस बात को पूरा ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं, ये चार्ट हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। ये हमको कह रहा है कि ये जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, ऑल द काउंटिंग नंबर्स होते हैं, उनका सेट है 1 2 3, वो सारे नेचुरल नंबर्स बिलोंग करते हैं किसमें, ठीक है, सारे नेचुरल नंबर किसमें बिलोंग करते हैं, होल नंबर में। होल नंबर में सारे के सारे नेचुरल नंबर बिलोंग करते हैं, सारे 1 2 3 इसमें आ गए इंक्लूडेड विद 0, तो वो कहलाएगा होल नंबर। अब ये जितने भी होल नंबर हैं, अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फॉर्म में लिखे जा सके, 0 को छोड़कर, होल नंबर्स के सारे नंबर्स को अगर हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव फॉर्म में लिखें 0 को छोड़कर, तो वो कहलाता है हमारा इंटीजर। इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के नंबर्स आते हैं, तो उन नंबर्स को हम लोग सेपरेटली अलग कर देते हैं, ठीक है ना, सेपरेटली रख देते हैं। तो क्या होता है कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो मेरे +1 +2 +3, और जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो -1 -2 -3, ठीक है ना, एंड सो ऑन। ऐसे ही आपके इंटीजर्स सेपरेट हो गए। रही बात 0, यहाँ पे एक चीज बढ़ा सकते हो आप, एक चीज लिख सकते हो, ठीक है ना, कि 0 इज, या नोट लिख लो, नोट ये है कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है। अब इन सारे नंबर्स को मिला के अगर देखा जाए तो वो सारे के सारे कहाँ से बिलोंग करते हैं, रेशनल नंबर से। जैसे 3 हो गया, तो 3 तो p/q के फॉर्म में लिखा नहीं है, लेकिन अगर उसको सोचो तो 3 तो हम लोग 3/1 लिख सकते हैं। अब 3/1 को, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ कहा 3, तो 3 जो है वो क्या है, 3 लिखा है। अब इसको हम लोग 3/1 लिख सकते हैं। 3/1 मतलब ये p/q के फॉर्म का है, जहाँ पे आप मैच कर सकते हो q 0 भी नहीं है, q 0 नहीं है। q अगर 0 नहीं है, और p और q कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर से। ये दोनों नंबर पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव से दोनों रहे या दोनों निगेटिव से रहें, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, या दोनों एक पॉजिटिव या दोनों निगेटिव भी हो सकते हैं नंबर, बस इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए। तो दोनों पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, q 0 नहीं है, p/q के फॉर्म में लिखा गया है, तो 3 को 3/1 भी लिख सकते हैं। इसलिए जो 3 है वो मेरा एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना। कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। तो सारे ऐसे रेशनल नंबर और सारे इरेशनल नंबर √2 √3 √5 एंड सो ऑन। मैंने बताया इरेशनल नंबर्स वही होते हैं जो सारे के सारे रूट्स में होते हैं, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं। दैट आर कॉल्ड इरेशनल नंबर, ठीक है ना। ये हो गया। इन सारे कलेक्शंस को मिलाकर अगर ये सारा नंबर्स मिलाकर आकर कहाँ इकट्ठा होता है, दैट इज कॉल्ड रियल। r टेंड्स टू रियल, r टेंड्स टू रियल है, ठीक है ना। आके सारे के सारे कहाँ इंक्लूड होते हैं, रियल नंबर में। तो रियल नंबर क्या है, एक ऐसा सेट है जिसमें नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल और इरेशनल सारे के सारे नंबर आके इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब सारे नंबर उसका नाम नहीं लिया जाता, क्योंकि रेशनल और इरेशनल डायरेक्ट कह दिया जाता है, क्योंकि रेशनल और इरेशनल में मिलाकर ये सारे नंबर आके इन्वॉल्व हुए, तो रियल में ये दोनों आके इन्वॉल्व हो गए, तो सीधी सी बात हो गई कि सारे इन्वॉल्व हो गए। तो रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। तो ये है आपका चार्ट, इसको आप समझ लीजिए। अभी आज तो नंबर स्टार्टिंग था, आज का फर्स्ट लेक्चर में आपको इसी चीज़ पे हूँ, ठीक है। इसको पढ़िए, रिवाइज करिए, और इसके साथ फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, अभी मैंने नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, और मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ और चैनल के थ्रू आपको वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग भी कुछ कॉम्पिटिटिव भी लेकर आऊँगा, लेकिन अभी थोड़ा एकेडमिक्स प्रोग्रेशन के बाद, ठीक है ना। थैंक यू।